Education meets innovation, as Himachal tonight takes you inside Baddi University of Emerging Science and Technology for an exclusive interview with the Vice Chancellor, highlighting new opportunities, modern learning, and the future of higher education. सर, अभी आपने बद्दी यूनिवर्सिटी में नए कोर्सेज शुरू किए हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं। थैंक यू एंड गुड आफ्टरनून। हमारे पास जो अभी तक नए कोर्सेज में पिछले 2 साल से 3 साल से कोर्सेज चले हैं और जो इस साल से हम नए इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT 5 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप। ये हमारे पास पिछले 3 साल से चला हुआ है, 4 साल से। अभी हमने पिछले साल से इंट्रोड्यूस किया है BMLS बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस। ये भी 3 साल प्लस 1 साल की इंटर्नशिप के साथ है। फिर हमने कोर्स शुरू किया है BMR-RIT मेडिकल बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेज टेक्नोलॉजी। ये भी 3+1 ईयर्स का है, 1 साल की इसमें इंटर्नशिप है। एक और कोर्स है हमारे BAOTT बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये कोर्स हमारा 3+1 ईयर का है, 1 साल की इसमें भी इंटर्नशिप है। और अभी इस साल से हम शुरू करने जा रहे हैं BSc फॉरेंसिक साइंस। ये कोर्स भी 3+1 ईयर का रहेगा, जिसमें 1 साल की इसमें भी इंटर्नशिप रहेगी। सर, फॉरेंसिक साइंसेज की अगर हम बात करें तो इसका फीस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? हमारा सबसे इस वक्त लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर जो है, अगर आप हिमाचल में देखें या आसपास के राज्यों में देखें, तो हमारे पास सबसे कम फीस स्ट्रक्चर इसका रहेगा। आपको केवल 60,000 रुपये पर एनम 1 साल का इसमें एकेडमिक फ़ी, हमारा ट्यूशन फ़ी का खर्चा है केवल। सर, इसके बाद अगर हम फ्यूचर स्कोप देखें जॉब्स का, तो आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, अब पढ़ाई तो आप जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी आपके पास स्किल का कोर्स, इसको हम स्किल के कोर्स में भी मानते हैं, तो जो भी आप इस तरह के कोई कोर्स करेंगे, उसके लिए इसके बाद कहीं भी आपको जाएंगे, आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ ऐसे हैं जो खुले हैं। खास कि आप इसके मास्टर्स में जा सकते हैं, उसके बाद भी आप स्टडीज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में। आज जो भी आपके पास जितने भी इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर कि आपको ज़रूरत है किसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए, कुछ करने के लिए, तो वहाँ आपको ये जो कोर्सेज हैं सारे काम हैं। सर, आप किसी कंपनीज के साथ या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जो आपके साथ एनरोल करेंगे फॉरेंसिक साइंस में? अभी तक तो हमने इस तरह से किसी कंपनी को टाई अप नहीं किया है, लेकिन क्योंकि इनके साथ हमें वो इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो इनको हमने नॉलेज देना है, जो इसके साथ रिलेटेड इश्यूज हैं, उसके लिए हम डेफिनेटली जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो फोरेंसिक साइंस सेंटर्स हैं, वहाँ से जो इनकी लेबॉर्ट्रीज़ है वहाँ से, और इसके अलावा हमारे चंडीगढ़ बेस्ड जो नियर बाई प्लेसेज हैं जहाँ पर के फोरेंसिक साइंस के वजह से जो भी सेंटर्स होंगे, वहाँ से इनका टाई अप करेंगे, ताकि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से मैक्सिमम चीज़ों को सीख सकें। थैंक यू सर। सर, एक लास्ट मैसेज आप बच्चों को क्या देना चाहेंगे, क्यों वो बद्दी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें? शायद उनको इतना अच्छा माहौल जो है वो इस तरह से नहीं मिल पाएगा, जो यहाँ पर डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कोर्सेज जो उनको दिए जाते हैं। हमारे पास 10 या 11 इस तरह 11 कोर्सेज हैं, यानी कि हर किस्म का बच्चा यहाँ पर आता है, पढ़ाई करता है, और जो एनवायरनमेंट, कोहेसिव एनवायरनमेंट यहाँ पर मिलता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक डिपार्टमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चों के साथ वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसका नॉलेज जो है वो मल्टी लाइन्स में डेवलप होता है, जो कि वैसा उस तरह का एक्सपीरियंस लेने के लिए बच्चे को कई साल और कई जगह पर घूमना पड़ता है, वो यहीं पर उसको मिल जाता है। दूसरा, यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो सबसे कम है। और एक और आप बात देखेंगे, जो कैंपस, फ्लाइंग कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस, हरा भरा, चारों तरफ ग्रीनरी, बैठने के लिए बहुत अच्छे प्रबंध, और हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी। ये फैसिलिटी आपको बहुत कम और इंस्टीट्यूट्स भी मिलेगी। सर, प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो कितनी % प्लेसमेंट्स हैं अभी बद्दी यूनिवर्सिटी से? हमारी जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे प्लेसमेंट्स के डिज़ायरस हैं, हमारी उनके लिए लगभग 90 to 95% प्लेसमेंट होती है। लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे अपने एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, कुछ हायर स्टडीज़ में जाते हैं, तो अगर हम जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, जो हायर स्टडी में जाते हैं,
और जिनका फ्यूचर सिक्योर करते हैं वो बच्चे, अगर उन सभी को हम मिला लें तब भी हमारे 90% के आसपास जो वो प्लेसमेंट रहती है। अगर हम उनको प्लेसमेंट में गिनें तो 90% से लगभग ऊपर ही हमारी प्लेसमेंट रहती है। थैंक यू सर।